सच सुन रहे हो आप, कोई बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल नहीं होने वाली है बेटा। आप सभी के लिए अगर ऐसे सारे वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि HMPV आ गया, लॉकडाउन आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाएगी जैसे कोविड-19 के वक्त में हुआ था, तो ये सब पुलावी ख्याल है। ये सारी चीजें गलत हो जाएगी। और इन वर्स्ट केस हम अगर ऐसा मानते भी है कि लॉकडाउन लग गया, सब कुछ कोविड-19 जैसा हो गया इस बार, तो क्या आपकी बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने की वजह से क्या आपका फायदा होगा या नुकसान होगा, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम HMPV क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये किन को ज्यादा अफेक्ट करता है, ये सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे और पॉसिबिलिटी देखेंगे कि क्या हो सकता है। आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो जाएगी या स्कूल बंद हो जाएंगे, या क्या पॉसिबिलिटी है आपकी बोर्ड एग्जाम्स के कैंसिल होने के, है ना। अभी से आपके मन में यही सारी चीजें आ रही होगी कि काश ये लॉकडाउन लग जाए। बेटा आपकी सिचुएशन में समझ सकता हूं, आप सभी अभी कुछ इसी तरह से जूझ रहे हैं। एग्जाम आपके सर पे चढ़ के तांडव कर रही है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है पढ़ के, आप सभी को स्ट्रेस हो रहा होगा और उसमें कहीं एक दूर से होप दिख रही है चाइना से आती हुई कि ये वायरस आ रहा है, लॉकडाउन लगेगा, बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाएगी। ये सारी चीजें अभी के लिए रियलिटी से बहुत दूर है, बहुत दूर है। आप इस चीज को समझे। आप सभी के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही चीज जरूरी है, जो कर रहे हो उस पे फोकस रखो, बाकी ये सारे डिस्ट्रैक्शंस में मत पड़ो। समझ में आ गया। लोग बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाएंगे कि ये HMPV के 2 केसेस हो गए, 2 केसेस महाराष्ट्र में हो गए, नागपुर में आए, तो ये सारी चीजें आपको न्यूज में सुनने मिलेगी। अभी के लिए HMPV न्यूज चैनल पे ज्यादा है और भारत देश में कम है, तो याद रखिएगा। आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं HMPV के बारे में, ह्यूमन मेटा न्यूमो तो चलिए अब बात करते हैं HMPV के बारे में। बेटा ये वायरस ना 2001 से है, कोई नया वायरस नहीं है, इसीलिए चांसेस ज्यादा है कि इसके जो एंटीबॉडीज है ये ऑलरेडी हमारी बॉडीज में होंगे, जिसकी वजह से हमें वो होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। ये HMPV होने के ज्यादा चांसेस बहुत छोटे छोटे बच्चों को है, बहुत सीनियर सिटीजन्स को है, या फिर कोई ऐसे लोग जो ऑलरेडी लंग्स की कोई बीमारी से जूझ रहे हैं उनको ज्यादा है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में जिनको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जिनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं स्ट्रांग है, उनको ये वायरस का इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। ये कोविड-19 जैसा सीवियर नहीं है। और अभी के लिए इसके जो केसेस आप देखोगे तो मेजॉरिटीली बहुत छोटे छोटे बच्चों में, 8 महीने का बच्चा, 13 महीने का बच्चा, उनमें है ये। तो आप सभी को ये वायरस ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, अभी के लिए हम जनवरी के मिड मंथ तक पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, तो ये मिड जैन में ये सारी चीजें आना, इस वायरस का बहुत ज्यादा म्यूटेट होके बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना, इसमें कम से कम 3, 4, 5 महीने लगेंगे। तो उसके पहले तो आपकी बोर्ड एग्जाम्स हो जाएगी। सो प्लीज अपने मन से ये सारी बातें निकाल दो कि बोर्ड एग्जाम्स होने वाली है, नहीं होने वाली है, ऑनलाइन होने वाली है, क्या है, ये सारे वीडियोस देखना भी बंद कर दो। मैं तो कहता हूं आप सभी के लिए अभी के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रिकॉशंस रखें, है ना। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप प्रिकॉशंस रखें, आप सभी ध्यान रखें कि आपके घर पे या आपको ये सारी चीजें ना हो, ठीक है। मैं आपको कुछ सिम्टम्स और उसके बारे में बता देता हूं। जैसे आपको अगर क्या बोल सकते हैं, खांसी हो रही है, ठीक है, आपको कफ हो रहा है, खांसी नहीं, स्पेसिफिकली कफ हो रहा है, आपको किसी तरीके से फटीग हो रहा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, ये सारे इसके सिम्टम्स है। फीवर हो रहा है, ये सारे इसके सिम्टम्स है। अगर ये होता है तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, उसमें बिल्कुल डीले मत करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होगा तो आपको HMPV ही हुआ होगा, लेकिन ये सारे उसके सिम्टम्स है जिससे आप उसको पहले आइडेंटिफाई करके उसका सही से इलाज करा सकते हो। ये अभी भी रिपीट कर रहा हूं, ये कोविड-19 जैसा सीवियर नहीं है। ये क्या होगा फ्यूचर में ये हमें नहीं पता, लेकिन हम यही उम्मीद करें, हम यही प्रे करें, हम यही दुआ करें भगवान से, खुदा से, कि किसी को ऐसी बीमारी ना हो,
ये HMPV ज्यादा स्प्रेड ना हो, दुनिया जैसे चल रही है अच्छे से चल रही है, चलती रहे, ठीक है। तो आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं, आपके रिलेटिव को किसी को भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, आप तुरंत आइडेंटिफाई करें। आपको हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, आपके किसी नोन में किसी को हो रहा है तो आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं और उनको सजेस्ट करें कि आप ये इलाज लीजिए, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे आप अपने हाथ कंटिन्यूसली धो, एक अच्छी आदत भी है, और आपको कंटिन्यूसली अपने हाथ धोते रहने चाहिए, एक सही तरीके से धोने चाहिए आपको हाथ। आप चाहे तो सैनिटाइजर यूज करते रहिए, अभी चालू कर दीजिए इसको यूज करना। आप जो जगह पे बार बार बैठते हो, आपका स्टडी टेबल हो गया, आपका बुक हो गया, टेबल हो गया, जहां पे भी आप ज्यादातर के बैठते हो, उन सारी चीजों को आप डिसइंफेक्ट करें, ठीक है, उनको रोज साफ करें। आप ध्यान रखिए कि आप जिस भी रूम में पढ़ रहे हो वहां पे एक अच्छा वेंटिलेशन हो, ताकि फ्रेश एयर आए, जो भी बैक्टीरिया वहां पनप रहे वो सारे निकलते जाए हवा के साथ में। और आप हाइड्रेटेड रहे, अच्छे से खाना खाए, न्यूट्रिशियस रहे, आप वो सारी चीजों पे ध्यान रखें, अपनी डाइट को मेंटेन करें, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, अच्छे सही टाइम पे खाइए, अच्छे अच्छे फल फ्रूट खाइए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, ये वायरस आपको कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा, ठीक है। इन चीजों को मत करें, जैसे आप जब भी बाहर जाए तो आपने हाथ धोए नहीं अभी तक, आपने किसी चीज को छुआ है, कहां छुआ है पता नहीं, तो आप उसको अपने फेस पे मत टच करें, अपने हाथों से अपने फेस को टच मत करें जब तक आप अपने हाथों को धो ना ले, ठीक है। अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, ऐसे टाइम पे जब आपकी एग्जाम एक महीना ही दूर है, प्लीज क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करिए। डू नॉट डिले सीकिंग मेडिकल अटेंशन, राह मत देखिए कि ये नॉर्मल बुखार है, एक नॉर्मल एंटीबैक्टीरियल लूंगा तो सही हो जाएगा, या फिर कुछ भी, आप ऐसी छोटी मोटी दवाई से इसको सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन, तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए। लेकिन बिल्कुल ऐसे बहकावे में मत आइए कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाएगी, ये होगा वो होगा। अगर एग्जाम कैंसिल भी होती है ना, मैं आपको कोविड-19 के टाइम का एग्जांपल बताता हूं, बोर्ड एग्जाम्स उस वक्त कैंसिल हो गई थी, एंड मोमेंट पे कैंसिल कर दी, डिले की, फिर कैंसिल की। उसके बाद जो वो बच्चे थे 9th में थे, 10th में थे, उनके बेसिक्स इतने वीक रह गए कि 11th 12th जेईई नीट उनके लिए ना बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत डिफिकल्ट। अब आपने पूरा साल ऑलमोस्ट पढ़ लिया, एक महीना और पढ़ना है, उतने के लिए ये सब चीजें मत ढूंढो यार, ठीक है। आपके बेसिक्स बहुत वीक रह जाएंगे, आप 11th 12th में इतना सफर करोगे कि फिर आपको लगेगा ये सब नहीं करने का अपने को, यू विल गिव अप ऑलमोस्ट देयर। समझ में आ गया? इसीलिए आप अभी ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं 12th में है, 12th की बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए, तो हमें तो आगे कुछ नॉलेज लेके भी नहीं जाना। आप ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आप 12th में है, लेट्स से 12th की बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गई, CUET, जेईई, नीट, ये एग्जाम्स तो होनी है, कब हो पता नहीं, लेकिन होनी है। इसके बिना एडमिशंस नहीं मिलते मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, या कोई भी आप CUET के थ्रू भी कोई कॉलेज में जाना चाहो वहां पे भी, तो इसके बिना एडमिशन नहीं मिलेंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने के फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। इसीलिए अच्छे से प्रिपेयर करो। आपको सही से प्रिपेयर कराने के लिए मैं आप सभी के लिए काफी सारी सीरीज ला रहा हूं इस चैनल के ऊपर। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, 9th 10th 11th 12th जेईई नीट CUET, मैं आप सभी को यहाँ पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अभी ऑलरेडी मैं क्लास 12th NCERT सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, कल से ही मैंने स्टार्ट की है, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ NCERT का सोल्यूशन नहीं, पूरा रिविजन मिल जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीखने के साथ। उसके साथ में मैं आपके लिए PYQ सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं और वन शॉट सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं। ये मैं नीट के लिए, CUET के लिए, क्लास 12th के लिए, क्लास 10th के लिए और क्लास 9th के लिए अभी शुरू कर रहा हूं। आपको 1-2 दिन में ही ये सारे वीडियोस इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। सो आप अभी ये सारी चीजों पे मत पढ़िए, बिल्कुल आप ऐसे मायूस मत रहिए, ऐसे कॉन्फिडेंट बनिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, आपका काम हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़ के आराम से अच्छा स्कोर ला पाओगे। बस आपको जरूरत है तो सही गाइडेंस की, तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। आप सभी को फोकस करना है अपनी बोर्ड एग्जाम्स पे, नथिंग अदर देन दैट, नो डिस्ट्रैक्शंस। अभी समझ गए कि नहीं? ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, आप अच्छे से अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। बाकी मैं आप सभी को बता देता हूं, इन सब बच्चों के लिए मैं फिजिक्स के क्लासेस यहां लाऊंगा। आप सभी को ये सारे अलग अलग टाइप के सेशंस मिलेंगे एग्जाम तक, एग्जाम के पहले तक। मैं आपको कह दूं, एग्जाम के 10 मिनट पहले तक आई विल बी देयर विद यू। ठीक है, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। टेक केयर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। चल, बाय बाय।